हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम फाइलम नेमाटोड्स के बारे में पढ़ रहे थे, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम फाइलम नेमाटोड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो फाइलम नेमाटोड्स की अगर अपन बात करें तो इनको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन, और फिर यू कैन से द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑन द फाज्मिड। अब आपको एक चीज़ मैं बताऊं, फेज्मिड यहाँ पे बोला जाता है जो पोस्टेरियर एंड पे, पिछले तरफ जो है ना, जो सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पे कि पिछले पोर्शन पे या पीछे वाले शरीर के पीछे वाले भाग पे सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट हैं या नहीं है, इसके आधार पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पिछले पार्ट में जो सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, पोस्टेरियर पार्ट में जो सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको अपन यहाँ पे बोलते हैं फेज्मिड्स। ठीक है, इस आधार पे दो पार्ट में नेमाटोड्स को बांटा गया है। एक है ए फेज्मीडिया और दूसरा है फेज्मीडिया। ठीक है, ए फेज्मीडिया जहाँ पे फेज्मिड एब्सेंट होंगे, फेज्मीडिया जहाँ पे जो फेज्मिड है वो प्रेजेंट होंगे। तो आज के वीडियो में हम ए फेज्मिडा के बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो फेज्मिड है वो एब्सेंट रहते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में नेमाटोड्स फाइलम के, उनके बारे में थोड़ा डिटेल अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम नेमाटोडा में हमने ये जाना कि दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। उसमें हम जो पहली क्लास है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज एफाज्मीडिया। ठीक है, एफाज्मीडिया, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, जिसको अपन एडेनोफोरिया भी बोलते हैं। इसको अपन एडेनोफोरिया भी बोलते हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ए फेज्मीडिया है तो फाज्मिड्स एब्सेंट होगा, या फिर कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन या फिर पोस्टेरियर जो सेंसरी ऑर्गन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं एम्फिड्स। एम्फिड्स जो है ये बोलते हैं एंटेरियर सेंसरी ऑर्गन्स को, अगले पोर्शन पे, अगले रीजन पे जो सेंसरी ऑर्गन जनरली पाया जाता है, आगे वाले रीजन पे जो सेंसरी ऑर्गन पाया जाता है, आगे वाले शरीर के पार्ट पे, वो होता है आपका एम्फिड्स। तो एंटेरियर जो है वो अलग अलग टाइप के होंगे। एम्फिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट होंगे, मतलब। ठीक है, एम्फिड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद अगर देखते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम नॉर्मली एब्सेंट रहता है, पर प्रेजेंट रहेगा तो काफ़ी पुअरली डेवलप रहेगा। ठीक है, सिस्टम एब्सेंट इफ प्रेजेंट देन वेरी पुअरली डेवलप्ड, वेरी पुअरली डेवलप्ड। ठीक है, अगर बाय चांस प्रेजेंट रहेगा तो काफ़ी पुअरली डेवलप्ड रहेगा, जो कि इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम रहेगा। उसके आगे अपन देखते हैं कि कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। कॉर्डल एडहेसिव ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। ये एडहेसिव ग्लैंड्स क्या करेंगे? सबस्ट्रेट से अटैच करवाने का काम करेंगे। किसी एक पर्टिकुलर जगह पे जब ऑर्गेनिज्म को अटैच होना रहता है तो उनको एडहेसिव ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ती है, या कोई ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है जो कि एडहेयर करने की या चिपकने की क्षमता रखता हो। तो ये एडहेसिव ग्लैंड्स जो हैं ये चिपकने में इनको हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि इनको कितने ऑर्डर्स में, तो टोटली बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो ये जो क्लास है ए फेज्मिडा, इसको टोटल 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। ए फेज्मिडा को टोटल 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, ये आपने लिख लिया। Aphasmedia is divided in 6 orders। 6 ऑर्डर में इस क्लास को डिवाइड
किया गया है। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला ऑर्डर जो है वो है ऑर्डर फर्स्ट जो है दैट इज एनोप्लॉइडा। एनोप्लॉइडिया, इसके बारे में अगर अपन देखें तो एनोप्लॉइडिया के बारे में देखें तो जो एंटीरियर एंड होगा, जो मतलब अगला पार्ट होगा, उस पे 6 लेबियल पेपिली पाए जाएंगे। 6 लेबियल पेपिली ऑन एंटीरियर एंड, मतलब अगले पोर्शन पे 6 लेबियल पेपिली। जो लेबियल पेपिली होते हैं, लेबियल अपन लिप्स को बोलते हैं या लिप के पोर्शन को बोलते हैं, तो लिप के पोर्शन पे पेपिली पाए जाते हैं। पेपिली बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यहाँ पे वर्क करेंगे एज ए टेस्ट रिसेप्टर, या टेस्ट को आइडेंटिफाई करेंगे जो फूड मटेरियल अंदर आएगा उसके अंदर। ठीक है, तो 6 लेबियल पेपिली पाए जाएंगे एंटीरियर अगले पोर्शन पे, माउथ वाले पोर्शन पे। उसके बाद 10 से 12 सेंसरी ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे। सेंसरी ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स का मतलब होता है एक तरह से रेशे, या फिर जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश के जो रेशे होते हैं वो होते हैं ब्रिस्टल्स। तो सेंसरी ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे जो कि सेंस करने का काम करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ को ये सेंस करने का काम करेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट कि इनके जो एम्फिड्स होंगे वो काफ़ी रिड्यूस्ड होंगे। रिड्यूस्ड एम्फिड्स, एम्फिड्स जो होंगे वो काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाएंगे, काफ़ी छोटे या फिर काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाएंगे। उसके बाद ये जो है चीफली मेराइन होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं चीफली, ये जो एनोप्लॉइडिया है वो मेराइन होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। इनके एग्जाम्पल में आप लिख लो एनो प्लस, एनो प्लस एग्जाम्पल में आप लिख लो। नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। अब जितने भी अपन देखोगे वो बेसिकली सारे इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लेबियल पेपिली मिलेंगे अलग अलग नंबर्स में, सेंसरी ब्रिस्टल्स अलग अलग नंबर में मिलेंगे, और एम्फिड्स के बारे में तो यही अलग अलग चीज़ें पर अलग अलग सारे के सारे कैरेक्टर्स सेम होंगे, बस वो कैरेक्टर्स जो हैं उनमें संख्या का अंतर हो जाएगा कि किसी में ब्रिस्टल्स ज़्यादा होंगे, किसी में पेपिली ज़्यादा होंगे या कम होंगे। तो इन्हीं के आधार पे ये जो ऑर्डर्स हैं ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर अपन आए तो यहाँ पे है डोरिलोमीडिया। डोरिलोमीडिया, इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे एंटीरियर एंड पे 6 से 10 पेपिली यहाँ भी पाए जाएंगे। एंटीरियर एंड पे 6 से 10 पेपिली पाए जाएंगे। उसके आगे अपन देखें तो जो इनका क्यूटिकल होगा वो स्मूथ होगा। क्यूटिकल जो होगा वो स्मूथ होगा, मतलब यहाँ क्यूटिकल स्मूथ बोलने का मतलब वहाँ पे क्यूटिकल जो थे वो ब्रिस्टल्स के साथ थे, यहाँ पे जो क्यूटिकल हैं वो स्मूथ होंगे। ठीक है, विदाउट ब्रिस्टल्स, स्मूथ होने का मतलब क्या होता है? विदाउट ब्रिस्टल्स, कोई भी ब्रिस्टल नहीं पाया जाएगा, वहाँ पे सेंसरी ब्रिस्टल्स पाए जा रहे थे। उसके आगे अपन देखें तो यहाँ पे रिड्यूस्ड एम्फिड्स पाए जाएंगे। रिड्यूस्ड एम्फिड्स यहाँ भी पाए जाएंगे। फोर्थ फॉर्म अगर अब देखें आगे तो यहाँ पे बक्कल कैविटी जो है वो प्रोट्रूसिबल स्पीयर के साथ पाया जाएगा। बक्कल कैविटी यहाँ पे जो होगी उसमें क्या होगा? प्रोट्रूसिबल स्पीयर विथ प्रोट्रूसिबल स्पीयर। स्पीयर जो है ना ये एक टीथ की तरह संरचना होती है, एक सॉलिड टूथ टाइप संरचना होती है, और प्रोट्रूसिबल का मतलब होता है वैसा स्ट्रक्चर जो अपने आप को खींच के लंबा कर सके। तो ये टूथ टाइप की संरचना पाई जाएगी जो कि प्रोट्रूसिबल इन नेचर की होगी, जो कि बक्कल कैविटी में पाई जाएगी। ठीक है, और दे आर फ्री लिविंग इन सॉइल, दे आर फ्री लिविंग इन सॉइल एंड फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ पाए जाएंगे?
फ्री लिविंग होंगे सॉइल में और फ्रेश वाटर में। फ्री लिविंग बोलने का मतलब ये किसी टाइप के अटैच नहीं रहेंगे सबस्ट्रेट से, दैट्स वाई दे आर फ्री लिविंग। और उसके बाद इसका एग्जांपल अगर आप लिख लो तो डोरिलेमस के तौर पे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो डोरिलेमस, एग्जांपल में आप डोरिलेमस लिख सकते हो, ठीक है। तो डोरिलेमीडिया के बारे में एंटीरियर एंड पे 6 से 10 पेपिली पाए जाते हैं और उसके बाद जो क्यूटिकल इसमें ब्रिस्टल्स नहीं पाए जाते। इसके पहले हमने देखा था कि क्यूटिकल जो है इसमें ब्रिस्टल्स पाए जा रहे थे। उसके आगे अपन देखें तो जो एम्फिड्स हैं वो रिड्यूस्ड यहाँ भी पाए जाएंगे। बक्कल कैविटी जो होगा वो प्रोट्रूसिबल स्पीयर इसमें पाया जाएगा। फ्री लिविंग हो गए सॉइल में और फ्रेश वाटर में, और इसके एग्जाम्पल में हमने लिख लिया डोरिलेमस। आगे चलते हैं नेक्स्ट। थर्ड ऑर्डर की अपन बात करें तो है मर्मीथोइडिया। मर्मीथोइडिया की बात करें तो यहाँ पे साइज़ की बात करें तो ये बड़े होंगे साइज़ में, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये बड़े होंगे। उसके बाद एंटीरियर एंड की अगर अपन बात करें तो वो 16 लेबियल पेपिली प्रेजेंट होंगे। 16 लेबियल पेपिली यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एंटीरियर एंड पे जो है 16 लेबियल पेपिली प्रेजेंट होंगे और यहाँ भी किसी भी टाइप का नो सेंसरी ब्रिस्टल, किसी भी टाइप का सेंसरी ब्रिस्टल यहाँ भी नहीं पाया जाएगा। उसके आगे अपन देखते हैं यहाँ भी रिड्यूस्ड एम्फिड्स। याद रखना एम्फिड्स किसको बोलते हैं? एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन्स को, आगे अगले हिस्से पे जो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं ईसोफेगस जो है यहाँ पे लॉन्ग होता है। ईसोफेगस इज लॉन्ग, और ईसोफेगस जो बहुत लंबा होता है वो एंड कहाँ होता है? एक ब्लाइंड इंटेस्टाइन में। ब्लाइंड इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंगल ओपनिंग के साथ होता है। तो ईसोफेगस इज लॉन्ग एंड एंड इनटू अ ब्लाइंड इंटेस्टाइन। ब्लाइंड इंटेस्टाइन बोलने का मतलब चूंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक ही ओपनिंग होती है, माउथ ही होता है, वही एक ही ओपनिंग होती है जो दोनों काम करती है, माउथ और एनस दोनों का काम करती है। वैसे टाइप के जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं चूंकि उनकी एक दूसरी पैसेज नहीं होती इसलिए उनको ब्लाइंड ऑर्गन्स बोला जाता है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो लार्वा है वो पैरासिटिक होता है। लार्वा पैरासिटिक होता है, ठीक है। तो यहाँ लार्वा के बारे में बात करें तो लार्वा पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक कहाँ पे होता है? पैरासिटिक बोलने का मतलब एक होस्ट के अंदर रहेगा, किसी पे डिपेंडेंट रहेगा। तो एक होस्ट के अंदर रहेगा, तो वो होस्ट जो होते हैं बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। पैरासिटिक इन इनवर्टिब्रेट्स, उनके शरीर के अंदर रहेगा। पैरासिटिक इन इनवर्टिब्रेट्स। और उसके बाद अगर अपन बात करें तो एडल्ट जो होगा इनका है फ्री लिविंग होगा। एडल्ट इज फ्री लिविंग, एडल्ट इज फ्री लिविंग। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल इसमें आप लिख लो मॉर्मिस। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप लिख लो यहाँ पे मर्मिस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख लो मर्मिस। तो साइज़ बड़ा होगा, एंटीरियर एंड पे 16 लेबियल पेपिली होंगे पर कोई भी सेंसरी ब्रिस्टल नहीं पाया जाएगा। एम्फिड यहाँ पे रिड्यूस होंगे, ईसोफेगस लॉन्ग होगा और एक ब्लाइंड इंटेस्टाइन में जाके खत्म होगा। लार्वा जो है पैरासिटिक होगा जो कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर पाया जाएगा, और एडल्ट जो है फ्री लिविंग होगा। एग्जाम्पल इसका है मर्मिस। आगे अपन देखते हैं फोर्थ ऑर्डर के बारे में। 3 ऑर्डर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, फोर्थ ऑर्डर के बारे में देखते हैं। टोटल अपन ने कितना बोला था? 6 ऑर्डर्स होते हैं एफेज़मिडा के अंदर। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर की अगर अपन बात करें, फोर्थ की बात करें, दैट इज क्रोमोडोरोइडा। ऑर्डर 4 इज क्रोमोडोरोइडा। इसके बारे में देखें तो इनके जो साइज़ होता है, पिछले में अपन ने देखा बड़ा होता है पर यहाँ पे साइज़ जो है वो स्मॉल है। क्यूटिकल स्मूथ होगा मतलब ब्रिस्टल्स नहीं पाए जाएंगे। क्यूटिकल स्मूथ,
सॉरी क्यूटिकल इसमें स्मूथ होगा बट ब्रिस्टल्स यहाँ पे पाए जाएंगे। क्यूटिकल स्मूथ विथ हैवी ब्रिस्टल्स, यहाँ पे ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे। क्यूटिकल स्मूथ बट विथ हैवी ब्रिस्टल्स, ब्रिस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो कि सेंसरी होंगे, ठीक है, सेंसरी ब्रिस्टल्स आर प्रेजेंट। उसके आगे अपन बात करें तो एम्फिड्स जो होंगे वो स्पाइरल होंगे। एम्फिड्स आर स्पाइरल, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल शेप पता है ना, तो एम्फिड्स आर स्पाइरल। उसके आगे अपन देखते हैं बक्कल कैविटी जो होगी उसमें टीथ प्रेजेंट होगा। बक्कल कैविटी विथ टीथ, बक्कल कैविटी विथ टीथ, बक्कल कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, टीथ प्रेजेंट होगा। उसके बाद फेरिंग्स मोस्टली जो है ये मेराइन होंगे, मोस्टली दे आर मराइन, मोस्टली दे आर मेराइन एंड फ्री लिविंग, मेराइन एंड फ्री लिविंग। उसके बाद अपन यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मोस्टली दे आर मेराइन एंड फ्री लिविंग। एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो हेलिकोअनोलेमस जो है इसका एग्जाम्पल होगा। हेलिकोअनोलेमस जो है उसका एग्जाम्पल होगा। 4 ऑर्डर्स अपन ने देख लिए। क्रोमेडोइडिया में अपन ने क्या देखा, साइज स्मॉल होगा, क्यूटिकल स्मूथ होगा पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे जो सेंसरी होंगे, जो सेंस करने का काम करेंगे, किसी भी चीज़ को सेंस करने का काम करेंगे, किसी भी चीज़ को हो सकता है सूंघने का काम कर सकते हैं, हो सकता है कि टेस्ट अपन देख सके, जांच कर सके, हो सकता है साइज़ जांच सके, तो ये सेंसरी ब्रिस्टल्स होते हैं। एम्फिड्स जो है वो स्पायरल होंगे, एम्फिड्स मतलब एंटीरियर पोर्शन पे जो सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं वो। उसके बाद बकल कैविटी में टीथ होगी और उसके बाद जनरली मेराइन होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और इसके एग्जांपल में अपन ने देख लिया हेलिकोअनोलेमस, ठीक है। ऑर्डर 5th अपन देखते हैं। फिफ्थ ऑर्डर की बात करें तो 5th ऑर्डर आपका आता है मोनोहिस्टोरिडिया, मोनोहिस्टोरिडिया के बारे में बात करें तो ये स्मॉल साइज का होता है। सर्कुलर इसके एम्फिड्स होते हैं। एम्फिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सर्कुलर होता है, इंटीरियर जो सेंसरी ऑर्गन से वो सर्कुलर होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्मूथ क्यूटिकल, ब्रिस्टल प्रेजेंट होगा, ब्रिस्टल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, क्यूटिकल स्मूथ होगा, ब्रिस्टल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एंटीरियर एंड जो है उसमें 6 से 8 सेंसरी ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे। जो एंटीरियर एंड होगा विथ सेंसरी ब्रिस्टल 6 से 8 पाए जाएंगे इंटीरियर एंड पे, अगले पोर्शन पे, आगे वाले हिस्से पे। उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो है फ्री लिविंग होंगे, मोस्टली मेराइन होंगे, फ्री लिविंग मोस्टली मेराइन। सो फ्री लिविंग होंगे, मोस्टली मेराइन होंगे, कुछ फ्रेश वाटर होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे। सम फ्रेश वाटर एंड सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर फ्रेश वाटर, सम आर टेरेस्ट्रियल। एग्जाम्पल अगर देखें तो मोनोहाइस्टेरा, एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो मोनोहाइस्टेरा, ठीक है, एग्जाम्पल में मोनोहाइस्टेरा। उसके बाद अगर अपन फाइनल बात करें, मोनोहिस्टोरिडिया का क्या है, स्मॉल होंगे, उसके बाद सर्कुलर एम्फिड्स पाए जाएंगे, स्मूथ क्यूटिकल होगा, कुछ ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे नॉर्मली। उसके बाद एंटीरियर एंड जो अगला पोर्शन है, आगे वाला पोर्शन है, उस पर 6 से 8 सेंसरी ब्रिस्टल्स पाए जाएंगे जो कि सेंस का काम करेंगे। फ्री लिविंग होंगे, ज़्यादातर मेराइन वाटर मतलब कि समुद्री पानी में पाए जाएंगे, कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं और कुछ जो है ज़मीन पर भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। Now we are moving on to the final order of the class Aphasmida. सबसे लास्ट ऑर्डर है आपका डेस्मोसिकोइडिया।
डेस्मोस्कोलॉइडिया। अब इसके बारे में अपन देखें, स्मॉल साइज, आफ्टर दैट क्रिसेंट शेप्ड और पम्प शेप के एम्फिड होंगे। एम्फिड जो होंगे वो क्रिसेंट शेप या फिर पंप शेप के होंगे। उसके बाद क्रिसेंट शेप होता है जैसे कि जो आधा चंद्रमा होता है ना, उस तरह से। और पंप शेप क्या होता है, ये हो गया पंप शेप, जैसे पंप निकला होता है ना, ये पंप शेप, ठीक है। तो पंप शेप नहीं तो क्रिसेंट शेप के पाए जाएंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि क्यूटिकल जो है हैविली रिंग्ड होंगे, हैविली रिंग्ड क्यूटिकल। मतलब रिंग्ड पाया जाना मतलब एक तरह से धारा पाया जाना, धारी पाया जाना, वो गोल गोल राउंड राउंड। किसी भी शरीर में आप देखो तो राउंड शरीर बॉडी के ऊपर राउंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को सेगमेंटेड दिखाता है। ऐसा लगता है कि बॉडी डिवाइडेड है अलग अलग सेगमेंट्स में, वो रिंग्स जो दिखती हैं वही रिंग्ड जो है इनके क्यूटिकल दिखेंगे। उसके बाद अपन देखते हैं कि एंटीरियर एंड पे 4 सेंसरी ब्रिस्टल पाए जाएंगे, 4 सेंसरी ब्रिस्टल ऑन एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड पे 4 सेंसरी ब्रिस्टल पाए जाएंगे। हेड जो होगा इनका आर्मर्ड होगा, मतलब हेड पे प्रोटेक्शन ऑलरेडी होगी, हेड पे प्रोटेक्टिंग लेयर एक पहले से प्रेजेंट होगी। दे आर मेराइन एंड फ्री लिविंग, दे आर मेराइन एंड फ्री लिविंग। एंड एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल है इसमें एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स। एग्जाम्पल है आपका डेस्मोस्कोलेक्स, SCOLEX, डेस्मोस्कोलेक्स, ठीक है। तो फाइनल जो था ऑर्डर 6 वो है डेस्मोस्कोलिकोइडिया, जिसमें साइज स्मॉल है, क्रेसेंट शेप है, मतलब ये अर्ध चंद्रमा की तरह एक तरह से होता है, या फिर पंप शेप है इस तरह का। क्यूटिकल जो है उसमें हेविली रिंग क्यूटिकल पाया जाएगा, रिंग्ड फॉर्म में पाया जाएगा। 4 सेंसरी ब्रिस्टल पाए जाएंगे आगे वाले पोर्शन पे, एंटीरियर एंड पे। हेड जो है आर्मर्ड होगा, मतलब एक कवरिंग लेयर से ढका होगा, एक प्रोटेक्टिंग लेयर से ढका हुआ होगा। मेराइन होंगे, फ्री लिविंग होंगे, और एग्जाम्पल आपने देख लिया डेस्मोस्कोलेक्स। तो ये था बेसिकली आपका फर्स्ट जो क्लास था एफेजमिडा, उसके बारे में फाइलम नेमाटोडा के बारे में हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो जो 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है फेजमिडा और एफेजमिडा, उसमें हमने एफेजमिडा के बारे में डिस्कस कर लिया और उसके अंदर जो आने वाले ऑर्डर्स थे उनको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फेजमिडा के बारे में पढ़ेंगे और उनके अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज का वीडियो हम यहाँ ओवर करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। सो ये वीडियो अगर पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।